हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल रैपिड मैथ से मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.6 के सॉल्यूशंस को देखे थे। स्टूडेंट्स, यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.7 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स, यदि हम इस एक्सरसाइज को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यदि हम प्रैक्टिस के लिए देखते हैं तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। कहने का मतलब दो फ्रेंड्स हैं, अनी है और बीजू है, ये दोनों के एज में जो है वो 3 साल का डिफरेंस बताया गया है। अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी के पिता, क्या नाम है उनका? धर्म। अनी के पिता जो धर्म है, इनका जो एज बताया जा रहा है वो अनी के एज का डबल है। अनी के एज का डबल है। आगे देखते हैं, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। कहने का मतलब बीजू जो है, इसका जो एज है वो इसके बहन, क्या नाम है उसका? कैथी। कैथी का एज का डबल है। बीजू का एज जो है वो कैथी के एज का डबल बताया जा रहा है। आगे में देखें तो बताया जा रहा था एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। दैट मीन्स कैथी का एज और धर्म का एज, इन दोनों के एज को देखें तो यहाँ पर दोनों में 30 साल का अंतर आता है। आगे बताया जा रहा फाइंड द एजेस ऑफ अनीज एंड बीजूज। दैट मीन्स अनी और बीजू का हमें प्रेजेंट एज निकाल लेना है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान दें तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। दैट मीन्स यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अनी और बीजू, ये जो दो फ्रेंड हैं, इन दोनों फ्रेंड के जो एज में अंतर है वो हमारा 3 years दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा स्टूडेंट्स कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो हम इसे दो केस मान करके बनाएंगे। पहले केस में ये मान लेंगे कि अनी बड़ा है बीजू से 3 साल का, और सेकेंड केस में ये बनाएंगे कि बीजू जो है वो अनी से 3 साल बड़ा है। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम जो भी यहाँ पे 4 पर्सन्स दिए हुए हैं उनका हम परसेंटेज निकालते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मान लेंगे लेट अनीज प्रेजेंट एज बी x years। अनी का परसेंटेज मान लेते हैं हम लोग x years, और बीजू जो है, बीजूस प्रेजेंट एज हम लोग मान लेते हैं कितना? y years। यानी कि अनी का परसेंटेज हम x years मान लिए, बीजू का परसेंटेज हम y years मान लिए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो अनी के पिता जिनका नाम है धर्म, धर्म जो है वो अनी के एज के डबल हैं। डेट मीन्स यहां से धर्म्स अगर परसेंटेज निकालना चाहें, धर्म्स प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो अनी के एज को देखें तो x और इसका डबल डेट मीन्स 2x। आगे बताया जा रहा है धर्म के बाद एक हमारा आया है कैथी। तो कैथी का अगर परसेंटेज निकालना चाहे, कैथीज प्रेजेंट एज, कैथी का परसेंटेज देखना चाहे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। कहने का मतलब बीजू, ये बीजू का जो एज है स्टूडेंट्स, ये क्या है? कैथी के एज का डबल है। यानी कि बीजू का एज जो है और ये कैथी का एज है, तो इसमें रिलेशन बताया है कि बीजू का एज जो है वो कैथी के एज का डबल है। ये हमारा बीजू का एज यहां से निकलता है।
लेकिन अगर कैथी का एज निकालना चाहे स्टूडेंट्स तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 मल्टीप्लाई में था यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। डेट मीन्स बीजू का एज अपॉन में 2 कर देंगे तो ये हमारा कैथी का एज आ जाएगा। डेट मीन्स यहाँ से कैथीज परसेंटेज हम लिख सकते हैं y बीजू का एज अपॉन 2। डेट मीन्स बीजू का एज हमारा कितना था स्टूडेंट्स, तो y था, y अपॉन 2। ये हमारा यहाँ से जो इस क्वेश्चन में 4 पर्सन्स आए हैं उन सभी का हमारा परसेंटेज निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट केस में हम ये बना लेते हैं, केस फर्स्ट में हम ये लेते हैं अनी इज इल्डर देन बीजू। अनी जो है वो क्या है, बीजू से बड़ा है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि अनी जो है वो क्या है, बीजू से बड़ा है। डेट मीन्स अनी का एज जो होगा बड़ा होगा और बीजू का एज जो होगा छोटा हो जाएगा और इन दोनों में डिफरेंस जो हो जाएगा कितने साल का हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 3 इयर्स का हो जाएगा। डेट मीन्स हम यहां से लिख सकते हैं x माइनस वाई डेट इज इक्वल टू 3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन हमारा आ रहा है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स। डेट मीन्स कैथी का एज और धर्म का एज, इन दोनों के एज में 30 साल का डिफरेंस है। स्टूडेंट्स अगर हम यहां ध्यान दें कि ये जो है x और y, इस केस में हम देखे हैं x जो है वो हमारा क्या है, बड़ा है। तो यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स कि यदि हम इस वैल्यू में 2 से इंटू कर देते हैं तो ये तो हमारा और भी बड़ा हो जाएगा, और अगर इसमें हम 2 से डिवाइड देते हैं तो ये वैल्यू y था, ये तो अब और भी छोटा हो जाएगा। डेट मीन्स यहां से हम कह सकते हैं 2x जो होगा वो y अपॉन 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। डेट मीन्स यहां से हमारा सेकेंड केस आएगा, अगेन इसमें क्या होगा, 2x जो होगा बड़ा होगा और y अपॉन 2 छोटा हो जाएगा, और इन दोनों का जो एज का डिफरेंस होगा वो हमारा कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 30 इयर्स हो जाएगा। ये हमारा 30 इयर्स निकल कर क्या आया था स्टूडेंट्स। तो हम कहें कि अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये हमारा जो होगा वो क्या होगा, तो अनी और बीजू का परसेंटेज हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहां से हम देखें तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में अगर y के कोफिशिएंट को देखते हैं तो यहां हमारा 1 है, यहां हमारा 1/2 है। डेट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन में 2 से इंटू कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहां से y को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटा देंगे, लेकिन सेकेंड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो 2 से इंटू करेंगे। डेट मीन्स इक्वेशन 2 में हम 2 से इंटू कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में हम नो चेंजिंग कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में जब नो चेंजिंग कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई डेट इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई डेट इज इक्वल टू 3। और अगर इक्वेशन 2 में हम 2 से इंटू कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4x माइनस कितना हो जाएगा y अपॉन 2 में 2 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा y हो जाएगा डेट इज इक्वल टू 32 जा 60। और हम स्टूडेंट्स घटा रहे हैं तो ये वैल्यू हमारा प्लस, ये प्लस में था तो जनरली ये माइनस में हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा प्लस में हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा माइनस में हो जाएगा। डेट मीन्स यहां से देखें तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब माइनस में 4x प्लस में x, डेट मीन्स माइनस में 3x डेट इज इक्वल टू, यहां से देखें माइनस में 60 प्लस में कितना है, तो 3 है, डेट मीन्स माइनस में 57 हो जाएगा। या तो कहें स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू माइनस 57 अपॉन में माइनस 3, डेट मीन्स हम कट करें 19, यानी कि यहां से हमारा x का वैल्यू जो है वो 19 आ जा रहा है। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू 19 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 19 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम x की जगह पर 19 पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां से हम देखेंगे x माइनस वाई डेट इज इक्वल टू 3 था। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 3 था। या तो हम कहें x की जगह पर हमें 19 पुट करता है तो 19 माइनस वाई डेट इज इक्वल टू 3, या तो हम कहें ये माइनस वाई था स्टूडेंट्स, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि 19 इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। या तो कहें y को अगर हम यहीं पे छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स और ये 3 जो था प्लस में था इधर आया तो माइनस में, यानी कि 19 माइनस
3 या तो कहें y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 16 हो जाएगा। y का वैल्यू हमारा कितना आता है? 16 आता है। तो हेंस हम कह सकते हैं हेंस प्रेजेंट एज ऑफ किसका? अनी का ये कितना हो जाएगा? x का वैल्यू, और x का वैल्यू 19 है कि 19 इयर्स आ जाएगा। एंड प्रेजेंट एज ये किसका फ्रेंड्स? तो बीजू का ये हमारा 16 इयर्स आ जाएगा। डेट मींस यहां से हम देखें तो एनी का प्रेजेंट एज 19 इयर्स और बीजू का प्रेजेंट एज 16 इयर्स आ जाता है। ये हम केस फर्स्ट से देखे स्टूडेंट्स, जब हमारा क्या था? अनी जो थी वो बीजू से 3 साल बड़ी थी। अब हम इसी क्वेश्चन को हम क्या मान करके बनाएंगे कि बीजू जो होगा वो अनी से 3 साल बड़ा होगा। उस केस में हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। केस 2 में क्या लेना था स्टूडेंट्स? तो बीजू का जो एज होगा वो अनी की एज से क्या होगा? 3 साल बड़ा होगा। डेट मींस यहां से लिखना होगा बीजू इज एल्डर देन अनी। बीजू जो है वो क्या है? अनी से बड़ा है। तो डेट मींस यहां से हम देखें तो बीजू का एज क्या था स्टूडेंट्स? तो y था। तो y माइनस अनी का एज, अनी का एज कितना था? x। और ये बीजू जो है वो बड़ा है अनी से कितने साल? तो 3 साल। ये हमारा फर्स्ट केस आ जाएगा। अगर सेकंड केस की बात करें, सेकंड में हमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। वो तो वहां पर भी क्या था कि कैथी का एज और धर्म का एज दोनों में 3 साल का डिफरेंस था, और यहां पर भी हमें वही चीज लेना है। डेट मींस ये 2x माइनस y अपॉन 2 जो होगा वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? तो 30 इयर्स का डिफरेंस होगा इन दोनों में, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। अब यहां से हम किसी वैल्यू को एलिमिनेट करना चाहें स्टूडेंट्स तो ये हमारा 2x है। अगर हम इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2x और ये वैल्यू भी हमारा 2x हो जाता है। डेट मींस हम यहां से लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड एडिंग टू इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू हमारा 2y माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 3 2 जा 6। यहां पर देखें तो 2x माइनस y अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 30। इसमें हम नो चेंजिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहां से हम दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो ये वैल्यू जो हम देखें माइनस में 2x प्लस में 2x ये वैल्यू हमारा कट कर जाता है, तो यहां पर बच जाता है 2y माइनस यहां पर देखें तो y अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 36। अब यहां से देखना चाहें स्टूडेंट्स तो यहां से अगर हम 2 और 1 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। यहां से 1 से 2 टाइम्स में और 2 2 जा 4y माइनस यहां से देखें स्टूडेंट्स तो यहां से y हो जाता है दैट इज इक्वल टू 36। या तो कहें 3y अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 36, या तो y का वैल्यू निकालना चाहे तो 36 इंटू 2 अपॉन 3। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 3 हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 से काटे तो कितने बार में स्टूडेंट्स? तो ये हमारा 12 टाइम्स में आ जाएगा। या तो कहें y का जो वैल्यू होगा वो हमारा 24 आ जाता है। यहां से y का वैल्यू 24 आ गया। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों में से कहीं पर भी पुट करके x का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा फ्रेंड्स? तो y माइनस एक्स डेट इज इक्वल टू 3, या तो हम कहें 24 माइनस एक्स डेट इज इक्वल टू 3, या तो हम लिख सकते हैं 24 ये प्लस में 3 था, इधर आएगा तो माइनस में 3, ये माइनस में x था, उधर जाएगा तो प्लस में x, या तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू 24 माइनस 3 डेट इज कितना 21। अब हेंस हम यहां से कह सकते हैं हेंस प्रेजेंट एज किसका? अनी का। ये हमारा x था और यहां से देखें तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 21। दैट मींस यहां से 21 इयर्स जो आ जाएगा प्रेजेंट में ये हमारा अनी का हो जाएगा। और प्रेजेंट एज ही किसका? बीजू का। और ये हमारा y था और y का वैल्यू देखें तो हमारा 24 इयर्स आ जाता है। स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन था।
जिसे हम दो केस में देखे हैं। एक केस में हम क्या लिए थे स्टूडेंट्स, तो अनी जो थी वो हमारा बीजू से बड़ी थी, और सेकंड केस में देखे हैं कि बीजू जो है वो अनी से बड़ा है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा ये क्लियर नहीं है कि अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, लेकिन अनी और बीजू दोनों के एज में जो है वो 3 साल का डिफरेंस दिया हुआ है। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसमें बताया जा रहा है वन सेज गिव मी अ 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। कहने का मतलब दो दोस्त हैं, उनमें से पहला दोस्त कहता है कि गिव मी अ 100, मतलब कि तुम मुझे 100 रुपया दे दोगे तो क्या हो जाएगा, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। कहने का मतलब अगर तुम मुझे 100 रुपया दे दोगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, तो जितना तुम अमीर हो उससे दोगुना अमीर हो जाऊंगा। डेट मीन्स अगर पहला दोस्त को दूसरा दोस्त 100 रुपया दे देता है तो पहला दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त का दोगुना अमीर हो जाता है। और दूसरा में कहता है सेकंड जो उसका फ्रेंड होता है वो क्या कहता है, इफ यू गिव मी 10, यानी कि अगर तुम हमें 10 रुपया दे दोगे आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। कहने का मतलब तो मैं क्या हो जाऊंगा, जितना तुम अमीर हो उससे हम 6 गुना ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तो आगे बताया जा रहा है टेल मी व्हाट द अमाउंट ऑफ दियर कैपिटल। कहने का मतलब कैपिटल का मतलब यहाँ पे उनके राशि से है, तो कहने का मतलब किसके पास कितना राशि है ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम मान लेते हैं कि फर्स्ट फ्रेंड लेट द रिक्वायर्ड अमाउंट टू फर्स्ट फ्रेंड बी X and to second फ्रेंड बी Y। कहने का मतलब मान लेते हैं कि पहला फ्रेंड जो है उसके पास X रुपया है, दूसरा फ्रेंड जो है उसके पास कितना रुपया स्टूडेंट्स, तो Y रुपया है। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले फर्स्ट केस में क्या बताया जा रहा है, पहला दोस्त के पास X है और दूसरे दोस्त के पास Y है। इसमें पता है पहला दोस्त क्या कर रहा है, दूसरे दोस्त से कि तुम हमें 100 रुपए दे दो, यानी कि पहला दोस्त ये बता रहा है दूसरे दोस्त से कि तुम्हारे पास जो भी है उसमें से 100 रुपया हमें दे दो। डेट मीन्स इसको अगर ये 100 रुपया दे देगा तो ये क्या होगा, इसके पास जो है 100 रुपया बढ़ जाएगा। पहले से था X, अब इसके पास ये जब 100 रुपया दे दिया तो इसके पास X प्लस 100 हो गया, और ये जो इसके पास जो भी था इसमें से 100 रुपया इसको दे दिया है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास 100 रुपया वैल्यू घट जाएगा। डेट मीन्स इसके पास अब हो गया X प्लस 100, इसके पास हो गया Y माइनस 100। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर ये 100 रुपया दे देता है तो आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। कहने का मतलब ये जो फर्स्ट है ये सेकंड का दोगुना अमीर हो जाएगा, ये तो ये दोगुना अमीर हो गया। अब ये इक्वेशन दोनों बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहां से हम सोल्व करें तो x प्लस 100 डेट इज इक्वल टू 2y माइनस में 200। या तो हम कहें स्टूडेंट्स अगर हम माइनस में 200 को इधर लाते हैं तो ये 100 पहले से था, ये प्लस में क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 2y, और ये हमारा माइनस में x आ जाएगा। डेट इज हम यहां से कह सकते हैं 2y माइनस x डेट इज इक्वल टू 300। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन करके आ जाएगा। यदि हम सेकंड केस को देखते हैं स्टूडेंट्स तो अगेन ये क्या बताया जा रहा है, दूसरा दोस्त क्या कहता है कि तुम मुझे 10 रुपया दे दो। डेट मीन्स अगर हम यहां ध्यान दें तो पहले दोस्त के पास X है, दूसरे दोस्त के पास Y है, तो दूसरा दोस्त बोल रहा है कि तुम हमें 10 रुपया दे दो। डेट मीन्स ये क्या करेगा, इसको 10 रुपया दे दिया, तो 10 रुपया जब इसको है तो इसके पास क्या हो जाएगा, 10 रुपया कम जाएगा, यानी कि इसके पास बचा X माइनस 10, इसके पास हो गया Y प्लस 10। अब दोनों में रिलेशन क्या बताया जा रहा है कि जो दूसरा फ्रेंड जो होगा ये क्या बोल रहा है, आई शैल बी 6 टाइम्स। कहने का मतलब है दूसरा फ्रेंड जो है ये जो हो जाएगा पहले दोस्त का 6 गुना अमीर, तो ये पहले दोस्त का 6 गुना अमीर हो गया दूसरा दोस्त। अब यहां से कहें तो 6x माइनस 60 डेट इज इक्वल टू y प्लस 10, या तो हम लिख सकते हैं 6x ये माइनस में y डेट इज इक्वल टू ये माइनस में 60 था, हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 10, या तो स्टूडेंट्स यहां से हम लिख सकते हैं 6x माइनस y डेट इज इक्वल टू 70। ये हमारा सेकंड केस आ जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट में ध्यान दिया स्टूडेंट्स तो 2y माइनस x था,
यहाँ पर देखें तो 6x माइनस वाई था। डेट मीन्स अगर यहाँ पर y का कोफिशिएंट देखें तो 2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट देखें तो 1 है। डेट मीन्स अगर इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट और यहाँ पर y का कोफिशिएंट दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। डेट मीन्स यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है और इसे ऐड कर देना है। ऐड क्यों करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर y का कोफिशिएंट माइनस में था, यहाँ पर y का कोफिशिएंट प्लस में है, तो ऐड करेंगे तो ये एलिमिनेट करेगा। और y के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 2 में हमें 2 से इंटू कर देना होगा। तो अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन 1 क्या था, तो 2y माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 300। इक्वेशन 2 इंटू 2 दैट मींस ये इक्वेशन 2 है, इसमें हमें क्या करना होगा, 2 से इंटू कर देना होगा। दैट मींस 6 2 12x, अब 2 से इसमें करेंगे तो माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 140। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो देखेंगे ये हमारा माइनस में 2y है, प्लस में 2y, ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। 12x में से एक x को हटा देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 11x दैट इज इक्वल टू 0 4 3 और 1 कितना 4। या तो हम कह सकते हैं x का जो वैल्यू हो जाएगा 440 अपॉन 11। दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 40 हो जाएगा। दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 40। अब स्टूडेंट्स अब हम इस x का वैल्यू 40 रख करके इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम आसानी से y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स, पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू 40 रख रहे हैं। दैट मींस यहां से हो जाएगा 2y माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 300 था, ये हमारा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 300 था इक्वेशन फर्स्ट। या तो हम कहें 2y माइनस एक्स, एक्स के जगह पर हमें क्या रखना है 40 दैट इज इक्वल टू 300। स्टूडेंट्स या तो हम लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 300 और प्लस में 40, या तो हम कह सकते हैं 2y का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। या तो कह सकते हैं y का वैल्यू 340 अपॉन 2 दैट मींस 170। या तो हम लिख सकते हैं y का जो वैल्यू आ गया 170 आ गया, हेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड्स कैपिटल। दैट इज पहले स्टूडेंट्स, पहले फ्रेंड के पास कितना कैपिटल था, तो ये वैल्यू x था और x का वैल्यू हमारा था कितना 40, ये 40 रुपीज होगा। और अगर सेकेंड जो फ्रेंड है कैपिटल, इसका जो कैपिटल दैट मींस टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो रुपीज में 170, ये दूसरे स्टूडेंट्स के पास 170 रुपीज आ जाएगा। स्टूडेंट्स यदि हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखना चाहें तो इसमें बताया जा रहा है ए ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कहने का मतलब एक ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड दैट मींस कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्टेन डिस्टेंस को कंप्लीट करता है। आगे बताया जा रहा है इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। कहने का मतलब अगर ट्रेन का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो फास्टर दैट मींस और तेजी से चलाया होता, दैट मींस उसका स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर और ज्यादा रहा होता, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो उसे जो भी समय लगा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल करने में वह जो है डिस्टेंस को 2 घंटा पहले ही कवर कर चुका होता। आगे बताया जा रहा है एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस इस सिचुएशन में क्या कर रहा है, ट्रेन का स्पीड जो है वो यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर उसका स्पीड कम रहता तो क्या होता, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो ये जो है वो नियत समय जो था उससे इसे 3 घंटा ज्यादा का समय लग जाता। तो बताया जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, दैट मींस ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो स्टूडेंट्स तो इसमें हम मान लेंगे सबसे पहले इसके स्पीड और टाइम को मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हम क्या मान लें स्टूडेंट्स, ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या है x किलोमीटर पर आवर है, और टाइम मान लेते हैं एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी बी कितना मान लेते हैं स्टूडेंट्स, तो y आवर मान लेते हैं। डेट मीन्स हमारा ट्रेन का स्पीड हो गया x किलोमीटर पर आवर हो गया, और ये जो हमारा कंप्लीट जर्नी को ट्रेवल करने में जो समय लगा है वो हमारा कितना आ गया y आवर हो गया। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से हम कह सकते हैं हेंस, इसीलिए हमारा डिस्टेंस जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दैट मींस स्पीड जो होगा हमारा x हो जाएगा और टाइम जो हमारा लग रहा है वो y आ रहा है। दैट मींस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इनटू y। और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे हम, यानी कि इसे हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो फर्स्ट केस में क्या बताया जा रहा है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, दैट मींस ट्रेन का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो। दैट मींस हमारा जब ट्रेन का स्पीड था x था, इस केस में 10 किलोमीटर फास्टर, दैट मींस पहले से x था, अब ये 10 किलोमीटर फास्टर हो गया। दैट मींस यहां से क्या है, हमारा नया स्पीड जो है वो इस केस में इतना बताया जा रहा है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। दैट मींस यहां पर जो y टाइम ले रहा था, यहां पर 2 आवर लेस, दैट मींस y माइनस 2। और ये जो वैल्यू होगा स्पीड इनटू टाइम, ये क्या बराबर होगा, तो डिस्टेंस के बराबर होगा। और डिस्टेंस हमारा क्या है स्टूडेंट्स, तो एक्स वाई ही तो डिस्टेंस है हमारा। यहां से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा था स्पीड का वैल्यू, ये जो हमारा था ये हमारा टाइम का वैल्यू था। अब इन दोनों को अगर इनटू करते हैं तो स्पीड इनटू टाइम और ये डिस्टेंस यही तो सेम रह जाएगा ना। दैट मींस ये जो है डिस्टेंस हमारा हर केस में सेम है। यही डिस्टेंस की बात की जा रही है कि यदि हमारा ट्रेन का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा रहता तो हमारा 2 घंटे कम समय लगते। तो दैट मींस इसी डिस्टेंस के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो यहां से अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं तो ये रिलेशन आता है। अगर हम इसे प्रोसीड करना चाहें स्टूडेंट्स तो हम कर सकते हैं, इंटू करने के बाद x इंटू वाई एक्स वाई, x में -2 तो -2x, प्लस में 10 और प्लस में y, दैट मींस प्लस 10y और प्लस माइनस माइनस 10 टू ज़ा 20, दैट इज इक्वल टू xy। या तो हम क्या स्टूडेंट्स, अगर हम xy को उधर लेकर के जाते हैं और -20 को भी उधर लेकर के जाते हैं तो यहां पर हमारा बच जाएगा इक्वेशन, माइनस में 2x प्लस में 10y दैट इज इक्वल टू xy पहले से था यहां से, अब ये xy जाएगा तो माइनस में xy हो जाएगा और ये -20 था तो प्लस में 20 हो जाएगा। दैट मींस यहां से यहां क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से देखा स्टूडेंट्स तो 2 हमारा दोनों केस में शामिल है, यानी कि 2 अगर यहां से हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा माइनस में x और प्लस में 5y दैट इज इक्वल टू 20। या तो हम कह सकते हैं माइनस में x प्लस में 5y दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 दैट मींस 10। या तो हम लिख सकते हैं माइनस में x प्लस में 5y दैट इज इक्वल टू 10। या तो हम कहें स्टूडेंट्स यहां से यदि हम माइनस में x को उधर लेकर के जाएंगे तो प्लस में x हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस में 10 था, इधर आएगा तो माइनस में 10 दैट मींस क्या हो जाएगा 5y माइनस 10। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन पुट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहां देखें तो माइनस में x प्लस में 5y इक्वल टू 10 था, इस इक्वेशन में माइनस x को उधर जाएंगे तो प्लस में x हो जाएगा और 10 को इधर लाएंगे तो माइनस में 10 दैट मींस 5y माइनस 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। अगर हम अगेन करें दोबारा पुनः इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस इस केस में हमारा ट्रेन का जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम जाएगा। दैट मींस हमारा इस केस में स्पीड था x, यहां पर x प्लस 10 था, लेकिन यहां पर x माइनस 10 हो जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जा रहा है, स्पीड हमारा कम जा रहा है। तो हमारा टाइम जो लग रहा है स्टूडेंट्स वो क्या लग रहा है 3 घंटा ज्यादा। दैट मींस यहाँ पे हमारा टाइम y था, यहाँ पर y माइनस 2 था और यहाँ पर हमारा y और प्लस में 3 दैट मींस इतना टाइम लग जा रहा है। ये स्पीड इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस और यहाँ पर भी जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स वो हमारा क्या होगा, सेम ही होगा, दैट मींस xy ही होगा। यहां से चले तो यहां से देखेंगे इनटू करने के बाद हमारा xy आएगा, x में +3 तो +3x, माइनस में 10 इंटू y तो माइनस 10y और माइनस प्लस माइनस 10 3 30 दैट इज इक्वल टू xy। स्टूडेंट्स अगर हम यहां से उधर ले जाना चाहें तो प्लस में 3x हो जाएगा, 3x माइनस 10y दैट इज इक्वल टू xy। ये हमारा जाकर के माइनस में xy और ये प्लस में 30 तो यहाँ पर माइनस में 30, सॉरी माइनस में प्लस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 30। या तो हम कहें स्टूडेंट्स ये हमारा 3x माइनस 10y दैट इज इक्वल टू यहां से हमारा आ जाता है 30। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में हमारा x का वैल्यू इतना आया था, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। दैट मींस
तो यहां से करते हैं, ये इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं। आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन कौन सा था 2 इंटू इक्वेशन थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन थर्ड। इन इक्वेशन थर्ड लिखेंगे स्टूडेंट्स, इन इक्वेशन थर्ड। दैट मीन्स हमें क्या करना है, x का वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना है। तो इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा स्टूडेंट्स, इक्वेशन थर्ड हमारा कह रहा है 3x माइनस 10y दैट इज इक्वल टू 30। या तो हम कहें इक्वेशन सेकेंड से अगर हम यहां से वैल्यू निकालना चाहे तो 3 इंटू x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5y माइनस 10y दैट इज इक्वल टू 30। या तो हम कहें स्टूडेंट्स 5 3 15y माइनस 3 10 30 माइनस 10y दैट इज इक्वल टू 30। या तो हम कहें स्टूडेंट्स यहां से 15y और माइनस में 10y, यानी कि यहां से हमारा बच जाएगा 5y दैट इज इक्वल टू 30 और ये प्लस में 30 दैट मींस यहां से कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 60। या तो हम कह सकते हैं y का जो वैल्यू हो जाएगा वो 60 अपॉन 5 दैट मींस 12, यानी कि यहां से हमारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 12 आ जाएगा। आप क्या कर लेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन कौन सा स्टूडेंट्स, तो सेकंड में। अगर हम y का वैल्यू 12 इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं तो यहां से हमारा x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। दैट मींस यहां से हो जाएगा, हेंस x का वैल्यू जो हो जाएगा 5y माइनस 10 दैट मींस 5y इंटू 12 माइनस में 10 दैट इज इक्वल टू 12 5 जा 60 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू हमारा 50 आ जाता है। यानी कि यहां से x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 50 आ गया। अब हमें निकालना क्या था स्टूडेंट्स, तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस के लिए हम यहां से निकाल चुके हैं कि यदि हमारा स्पीड x है, टाइम हमारा y है, तो डिस्टेंस हमारा xy आ जाता है। दैट मींस यहां से हम देखें तो y का वैल्यू 12 आ जाता है, x का वैल्यू 50 आता है। हेंस हम कह सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू x इंटू वाई। ये हमारा डिस्टेंस था स्टूडेंट्स, xy डिस्टेंस था। दैट मींस x का वैल्यू कितना आ गया 50 इंटू y का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, तो 12 दैट इज इक्वल टू 12 5 जा 60 और 10 और ये डिस्टेंस है तो हमारा जनरली किलोमीटर में रहा होगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन हो जाता है। स्टूडेंट्स यदि हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखें तो फोर्थ क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो। कहने का मतलब किसी भी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमें रो में अरेंज करना है। रो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो जनरली होता है ये हमारा रो होता है। दैट मींस हम किसी भी क्लास का स्टूडेंट्स को इस वे में रो में अरेंज करना चाह रहे हैं। आगे बताता है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। कहने का मतलब अगर हम एक रो में स्टूडेंट्स कितना भी स्टूडेंट हम रखते होंगे, एक रो में कितना भी स्टूडेंट्स को रखे, यदि इसमें हम 3 स्टूडेंट्स को बढ़ा देते हैं, 3 स्टूडेंट्स को अगर हम बढ़ा देते हैं तो एक रो क्या हो जाता है हमारा कम हो जाता है। दैट मींस यहां पर जो रो का संख्या था कुछ भी रहा होगा, इसमें से एक क्या हो जाता है स्टूडेंट्स कम जाता है। ये हमारा फर्स्ट केस बताता है। सेकंड केस की बात करें, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। दैट मींस अगर हम रो में हम क्या कर देते हैं, 3 स्टूडेंट की संख्या को घटा देते हैं तो देयर वुड बी 2 रोज मोर। तो कहने का मतलब यहां पर जो रो टोटली आ रहा था इसमें क्या होता है 2 रो हमारा बढ़ जाता है। 2 रो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स बढ़ जाता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम मान लेते हैं रो और एक रो में कितने स्टूडेंट हैं उनकी संख्या। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ रोज बी एक्स। दैट मीन्स नंबर ऑफ रो जो है वो हमारा क्या है x। दैट मीन्स ये हमारा रो था, ये हमारा कितना हो गया स्टूडेंट्स x हो गया। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, और प्रत्येक रो में जो स्टूडेंट्स का संख्या वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स y।
डेट मीन्स प्रत्येक रो में जो स्टूडेंट्स का संख्या है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, y हो जाएगा। हेंस हम कह सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो xy हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर ध्यान दे कि अगर ये रो जो है वो हमारा क्या है, x है, यानी कि ये जो टोटली यहां से वैल्यू x आ जा रहा है और एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना स्टूडेंट्स y है, तो डेट मींस ये टोटल स्टूडेंट्स कितना होगा, तो x इंटू y, ये वैल्यू हमारा टोटल स्टूडेंट्स का देगा। तो अगर हम यहां से फर्स्ट कंडीशन को लेकर के चले तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, कहने का मतलब अभी जो रो था उसमें प्रत्येक रो में जो बच्चे थे वो कितने थे, y थे। अब क्या कह रहा है कि हम क्या कर दे रहे हैं, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, कहने का मतलब एक रो में जो बच्चा जो था उसे हम 3 से बढ़ा दे रहे हैं। डेट मींस एक रो में हमारा पहले से y बच्चा था, अब इसमें हम 3 बच्चे को बढ़ा दिए, यानी कि अब एक रो में जो बच्चों की संख्या हो गया स्टूडेंट्स वो हमारा y प्लस 3 हो गया। तो आगे क्या बताया जा रहा है, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो हमारा जो रो बन रहा था वो पहले से x बन रहा था, अब कितना रो बनेगा, तो x माइनस y, x माइनस 1। तो ये जो हो गया वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो हो गया, ये हमारा नंबर ऑफ रोज हो गया, और इन दोनों को इनटू कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा कितना हो जाएगा, xy, डेट मींस यहां से हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा, xy का वैल्यू आ जाएगा। या तो हम कहें स्टूडेंट्स यहां से इनटू करने के बाद xy प्लस में 3x, xy प्लस में 3x, अब माइनस 1 से करें तो माइनस में y, और ये हमारा माइनस में 3, डेट इज इक्वल टू xy। या तो हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स 3x माइनस y को यहीं पे छोड़ देते हैं, 3x माइनस y डेट इज इक्वल टू xy, ये हमारा माइनस में xy हो जाएगा और ये हमारा प्लस में 3, डेट मींस यहां से हम लिख सकते हैं 3x माइनस y डेट इज इक्वल टू 3। यहां से अगर हम y का वैल्यू निकालना चाहें स्टूडेंट्स तो y को अगर हम उधर ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा और 3 इधर आने के बाद माइनस में, डेट इज 3x माइनस 3, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। या तो कहें स्टूडेंट्स कि ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। यहां से अगर हम देखें तो y का जो वैल्यू होगा वो 3x माइनस 3 हो जाएगा। अब हम अगेन में देखें तो इसी क्वेश्चन में सेकंड केस क्या कह रहा है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, कहने का मतलब अब एक रो में जितने भी स्टूडेंट्स थे उसमें हम क्या कर दे रहे हैं, 3 की कमी कर दे रहे हैं, डेट मींस पहले से y था, अब हमारा क्या हो जा रहा है x, डेट मींस 3 स्टूडेंट्स को कम कर दिए, अब हमारा एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया स्टूडेंट्स वो कितना, y माइनस 3, तो 3 स्टूडेंट्स को घटा दिए। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो हमारा जो रो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 रो ज्यादा बनेगा, यानी कि पहले से हमारा कितना रो बन रहा था स्टूडेंट्स, तो x रो बन रहा था, अब हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 2 रो बन जाएगा। और ये जो है नंबर का स्टूडेंट्स किसके बराबर हो जाएगा, तो पुराने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उन्हीं को तो हम आगे पीछे करके रो और कॉलम तैयार किए हैं, दैट मींस यहां पर का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। अब यहां से हम चले स्टूडेंट्स तो इनको सोल्व करते हैं, y इंटू एक्स तो xy और y इंटू 2 तो प्लस में 2y। अब देखें स्टूडेंट्स तो माइनस 3 में x तो माइनस 3x और माइनस 3 में प्लस 2 तो माइनस प्लस माइनस 3 2 6 डेट इज इक्वल टू xy। या तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स अगर यहां पर हम इन दोनों टर्म को यहीं पे छोड़ देते हैं तो 2y माइनस 3x डेट इज इक्वल टू xy, ये हमारा माइनस में xy और ये हमारा प्लस में 6, डेट मींस यहां से यहां कैंसिल आउट। या तो हम कह सकते हैं 2y माइनस 3x डेट इज इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन थर्ड निकल जाता है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से वैल्यू जो है y का हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन थर्ड। y का वैल्यू हम 3x माइनस 3 का पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड हमारा क्या था स्टूडेंट्स, 2 इंटू y की जगह पर 3x माइनस 3 यानी कि 3x माइनस 3 और ये माइनस में 3x हो जाएगा डेट इज इक्वल टू 6। या तो हम कहें 3 टू जा 6x माइनस 3 टू जा 6 माइनस 3x डेट इज इक्वल टू 6। या तो हम कहें 6x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो 3x आ जाता है, माइनस में 6 डेट इज इक्वल टू 6। या तो हम कहें 3x इज इक्वल टू 6 प्लस में 6, या तो यहां से x का वैल्यू जो हो जाएगा 6 कितना 12 अपॉन 3 डेट इज इक्वल टू
4। यहां से x का वैल्यू हमारा क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, 4 आ जाता है। अब हम इसके आगे के सॉल्यूशंस को देखते हैं। या तो हम कहें स्टूडेंट्स पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, सेकेंड में। x का वैल्यू 4 हमें इक्वेशन सेकंड में रखा है। इक्वेशन सेकंड क्या था स्टूडेंट्स, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। इस इक्वेशन में x के जगह पर हमें 4 पुट करना है। या तो हम कहें y का जो वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 3, या तो कहें y का जो वैल्यू है 4 3 12 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 9 हो जाएगा। अब यहां से हम देखते हैं स्टूडेंट्स x का वैल्यू 4 आता है, y का वैल्यू 9 आता है। दैट मींस नंबर ऑफ रो जो होता है, नंबर ऑफ रो हमारा x आ गया यानी कि 4 आ गया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो ये वैल्यू हमारा 9 आता है। दैट मींस x रो ऐसे हो जाएंगे हमारे कितने, 4 हो जाएंगे, और प्रत्येक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू 9 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये 4 ये 9 दैट इज 4 into 9 दैट इज इक्वल टू 36। हेंस हम यहां से कह सकते हैं हेंस टोटल नंबर ऑफ students in the class that is equal to xy that is equal to x का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 4 into 9 that is equal to 36। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएगा। स्टूडेंट्स यदि हम 5th नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसमें बताया जा रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल सी दैट इज इक्वल टू 3 एंगल बी एंड इट इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, देन फाइंड द 3 एंगल्स। कहने का मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल के बीच हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है तो हमें क्या कर लेना स्टूडेंट्स, तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को निकालना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां ध्यान दें तो देखते हैं इट इज गिवन दैट एंगल सी दैट इज इक्वल टू 3 एंगल बी दैट इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये तीनों अगर इक्वल है स्टूडेंट्स तो हम जरूरी के अनुसार आपस में वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं। दैट मींस यहां से लिख सकते हैं एंगल सी दैट इज इक्वल टू 3 एंगल बी, ये हम इक्वेशन फर्स्ट को मान लेंगे। और अगर यहां से ध्यान दे तो 3 एंगल बी दैट इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी बताया जा रहा है। या तो हम कहें स्टूडेंट्स यहां से हम लिख सकते हैं 3 एंगल बी दैट इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी, यहां मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा टर्म आएगा। या तो कहें 3 एंगल बी और ये माइनस में हमारा 2 एंगल बी हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 एंगल ए। या तो हम कहें स्टूडेंट्स यहां हम लिख सकते हैं 3 एंगल बी माइनस 2 एंगल बी दैट मींस एंगल बी दैट इज इक्वल टू 2 एंगल ए। या तो हम लिख सकते हैं एंगल बी माइनस 2 एंगल ए दैट इज इक्वल टू 0 दैट मींस एंगल बी माइनस 2 एंगल ए दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड रिलेशन आएगा स्टूडेंट्स। अब हम अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी होता है। या तो हम एंगल ए को एंगल ए लिख लेंगे, एंगल बी को एंगल बी ही लिखते हैं, और एंगल सी को क्या हम 3 एंगल बी लिख सकते हैं प्लस में 3 एंगल बी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। या तो हम यहां से देखें स्टूडेंट्स तो एंगल ए प्लस में 3 एंगल बी और एंगल बी दैट मींस कितना 4 एंगल बी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन थर्ड आ जाएगा। दैट मींस देखा स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था एंगल सी इक्वल टू 3 एंगल बी, ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। अगर सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारा एंगल बी माइनस 2 एंगल ए दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। और एंगल ए प्लस 4 एंगल बी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा थर्ड इक्वेशन आया है। अगर हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करना चाहें स्टूडेंट्स तो एंगल बी माइनस 2 एंगल दैट मींस यहाँ पर एंगल ए का कोफिशिएंट है वो माइनस में 2 है, यहाँ पर एंगल ए का कोफिशिएंट है वो 1 है। दैट मींस इसमें अगर हम 2 कोफिशिएंट लाना चाहें तो इस इक्वेशन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट्स बाय इक्वेशन 1 में हमारा ए का कोफिशिएंट 2 है, दैट मींस इसे हम नो चेंज करेंगे, दैट मींस इक्वेशन 2 यहां पर देखें तो ए का कोफिशिएंट माइनस है, यहां पर ए का कोफिशिएंट प्लस है, दैट मींस हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड करेंगे। और कैसे ऐड करेंगे तो इक्वेशन 3 में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन
3 में हमें मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। यहां से देखा स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन 2 हमारा क्या था, एंगल बी माइनस 2 एंगल ए इक्वल टू 0 डिग्री। इक्वेशन 3 इंटू 2, इक्वेशन 3 हमारा ये था, इसमें अगर हम 2 से इंटू कर देते हैं तो ये वाला हमारा 2 एंगल ए आ जाता है, प्लस में 4 2 8 एंगल बी डेट इज इक्वल टू 180 में 2 से करेंगे तो ये हमारा 360 डिग्री आ जाएगा। अब यहां से देखा स्टूडेंट्स, ऐड करना है तो ये माइनस में 2 एंगल है, प्लस में 2 एंगल है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। ये एंगल बी और 8 एंगल डेट मींस 9 एंगल बी डेट इज इक्वल टू 360 डिग्री। या तो हम कहें एंगल बी का जो वैल्यू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 9 डेट मींस 40 डिग्री। यहां से हमारा एंगल बी का वैल्यू 40 डिग्री आ जाता है। अब हम अगर एंगल बी का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो यहां से हमारा एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू भी आसानी से निकल जाता है। अब लिखेंगे स्टूडेंट्स, नाउ पुट एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम एंगल बी का वैल्यू 40 डिग्री रखते हैं तो हेंस यहां से आ जाएगा, इसलिए एंगल सी का जो वैल्यू होगा वो 3 एंगल बी हो जाएगा। दैट मींस 3 इंटू एंगल बी का वैल्यू कितना, 40 डिग्री। दैट मींस हमारा यहां से 120 डिग्री आ जाता है। एंड पुट एंगल बी का वैल्यू 40 डिग्री ही है, कहां रखेंगे स्टूडेंट, तो इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम अगर एंगल बी का वैल्यू 40 डिग्री रखते हैं तो यहां से आता है एंगल बी इक्वल टू एंगल बी माइनस 2 एंगल ए इक्वल टू 0। या तो हम लिख सकते हैं 40 डिग्री माइनस 2 एंगल ए इक्वल टू 0, या तो लिख सकते हैं 2 एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री। या तो कहें स्टूडेंट्स एंगल ए का वैल्यू होगा 40 डिग्री अपॉन में 2 दैट मींस 20 डिग्री। ये हमारा एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा। हेंस हम कह सकते हैं एंगल ए इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 20 डिग्री होगा। एंगल बी होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा निकल कर क्या था 40 डिग्री। और एंगल सी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, तो एंगल सी का वैल्यू जो हमारा आया है वो कितना है स्टूडेंट, तो 120 डिग्री आया है। और इस तरह से ये ट्राइंगल के तीनों एंगल हम आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टूडेंट्स, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन 5x - y that is equal to 5 and 3x - y that is equal to 3। दैट मींस यहां पर हमारा दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इन दोनों इक्वेशंस का हमें ग्राफ ड्रा करना है। और आगे बताया जा रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड द y एक्सिस। कहने का मतलब, और इन दोनों लाइन का ग्राफ ड्रा कर लेने के बाद क्या करना है कि यहां से जो दो लाइन, ये दोनों लाइन का जो ग्राफ होगा और y एक्सिस जो होगा, इनसे जो हमारा ट्रायंगल इनक्लोज्ड होगा उस ट्रायंगल के वर्टिसेस को डिटरमाइन करना है। स्टूडेंट्स यदि हमें इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ ड्रा करना है तो हम इन दोनों इक्वेशन से अलग अलग बॉक्स प्रिपेयर करेंगे कोऑर्डिनेट के रूप में, और उन कोऑर्डिनेट को लेकर के हम क्या करेंगे तो ग्राफ आसानी से ड्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमारा हेयर देखते हैं 5x - y that is equal to 5, ये हमारा यहाँ था फर्स्ट इक्वेशन था। अगर इसे हम y के फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं y हमारा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, लिख सकते हैं y इक्वल टू 5x - 5, y इक्वल टू 5x - 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो हमारा बॉक्स तैयार होगा वो क्या होगा, हम कम से कम दो वैल्यू लेंगे स्टूडेंट्स, ये x का होगा ये y का होगा। x का वैल्यू यदि हम यहाँ से 1 रख देते हैं, x का वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे तो यहाँ देखेंगे 5 1 जा 5 और 5 - 5 दैट मींस क्या 0। अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स x का वैल्यू माइनस में 1 रख देते हैं, माइनस में 1 रख देते हैं तो ये हमारा वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ऐसा करते हैं x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू क्या करते हैं 0 पुट कर देते हैं, तो ये तो हमारा 0 और दैट मींस यहाँ पर -5 बच जाता तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। एंड जो हमारा सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3x - y दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि यहां से अगर हम y के फॉर्म में इक्वेशन निकालना चाहें तो y इक्वल टू लिख सकते हैं 3x - 3। दैट मींस ये हमारा जो होगा स्टूडेंट्स ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स हो गया और यहां से जो हम निकालेंगे स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन का बॉक्स, यानी कि बॉक्स हो जाएगा किसका सेकंड इक्वेशन का। दैट मींस यहां से x यहां से y
x का वैल्यू अगर हम 0 पुट कर लेते हैं, x का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो यहां से देखेंगे स्टूडेंट्स y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और अगर हम यहां से x का वैल्यू 1 पुट करते हैं स्टूडेंट्स तो यहां से देखें 3 1 3 -3 दैट मींस यहां से 0 आता है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम तो इस बॉक्स में भी हमारा 1 0 कोऑर्डिनेट आ रहा है, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0। इस बॉक्स में भी x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0 आ रहा है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि 1 और 0 जो होगा इस पॉइंट पर ये दोनों लाइन जो होंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। दैट मींस अब अगर इसका ग्राफ ड्रा करना चाहें स्टूडेंट्स तो हम सबसे पहले एक्सेस ड्रा करेंगे। ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हो गया, इसका हम नाम देंगे x डैश o x, ये हमारा y o y डैश, ये हम देखो तो 1 2 3 4 5, यहां है तो -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर में तो 1 2 3 4 5, यहां देखें तो -1 -2 -3 -4 -5। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहां से इन दोनों ग्राफ को ड्रा करना चाहें तो पहला वैल्यू लेंगे, अगर फर्स्ट इक्वेशन का अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखें तो 1 और 0, दैट मींस x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0, y का वैल्यू जैसे ही 0 तो ये x एक्सिस पे जाएगा। तो x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 1, दैट मींस ये पॉइंट रहेगा स्टूडेंट्स। आगे हम देखें तो एक और पॉइंट क्या है 0 और -5, दैट मींस x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -5, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -5, दैट मींस x का वैल्यू 0 y एक्सिस पे और y का वैल्यू -5, दैट मींस ये वाला पॉइंट रहेगा स्टूडेंट्स। तो इन दोनों से अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें तो हम इस वे में आसानी से, यानी कि ये लाइन जो होगा वो थोड़ा सा ऐसे होते हुए चला जाएगा और ये हमारा जो होगा वो इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड को देखें तो x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, दैट मींस ये हमारा ये वाला पॉइंट रहा होगा। और सेकंड में x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -3, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -3, दैट मींस ये वाला पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स। और यहां से अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो हम इस ग्राफ को हम लोग इस वे में आसानी से ड्रा कर सकते हैं। ये जो होगा हमारा ग्राफ है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से होगा और अगर इसे प्रोसीड करना चाहे तो ऐसे जाएगा, ये हमारा प्रोसीड ऐसे जाएगा। तो अगर हम यहां पर ध्यान दें स्टूडेंट्स तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसके वर्टेक्स को डिटरमाइन करना था। दैट मींस यहां से हम इसे a दे देते हैं, ये हमारा b हो जाता है और ये हमारा c हो जाता है। दैट मींस अगर हम यहां से ध्यान दें तो अगर इस ट्रायंगल के वो ट्रायंगल जो हमारा किससे बन रहा है, इक्वेशन फर्स्ट के लाइन से, ये हमारा इक्वेशन सेकंड का लाइन हो गया, यानी कि ये दोनों लाइन का ग्राफ हो गया और बाद में y एक्सिस, दैट मींस y एक्सिस से हमारा ये इंक्लोज्ड हो रहा है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसी का हमें वर्टिसेस डिटरमाइन करना है। दैट मींस हम लिख सकते हैं वर्टिसेस ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू देखें तो 1, y का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स तो 0 है। अगर हम b का वैल्यू देखें तो b का देखते हैं स्टूडेंट्स तो b का ये वैल्यू है। दैट मींस यहां से देखना है स्टूडेंट्स तो x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स तो -3 है। एंड c जो कोऑर्डिनेट है इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं अगर तो यहां पर देखा स्टूडेंट्स तो यहां से भी हमारा x का वैल्यू 0 हो जाता है और y का वैल्यू क्या होता है -5। दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन था ये दोनों लाइन का जो ग्राफ होगा ये और ये रिस्पेक्टिवली हमारे रहे होंगे और वह ट्रायंगल जो इन दोनों लाइन और y एक्सिस से इंक्लोज्ड होगा वो ट्रायंगल हमारा ये रहा होगा। और इनके वर्टिसेस की बात करें तो a का वर्टेक्स 1 0, b का वर्टेक्स 0 -3 और c का वर्टेक्स हमारा 0 -5 रहा है। स्टूडेंट्स यदि हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखना चाहें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दैट मींस ये जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए उन्हें हमें सॉल्व करना है, या तो कहें x या y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड दिया हुआ है। तो हम इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं यहाँ पर अगर y को एलिमिनेट करना चाहें तो यहाँ पर कोफिशिएंट q है, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है p है। तो या तो कहें यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में हमें इक्वेशन सेकंड में जो y का कोफिशिएंट होगा उससे गुना करना होगा,
डेट मीन्स यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट p है, तो डेट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट में p से गुना कर देना होगा, और इक्वेशन 2 में क्या करना होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट में जो y का कोफिशिएंट रहा होगा उससे गुना करेंगे। डेट मीन्स यहाँ पर हम q से गुना कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट इनटू p और प्लस करेंगे, क्योंकि ये प्लस ये माइनस है तो ये हम ऐड करने से ही एलिमिनेट कर जाएगा, तो डेट मीन्स प्लस कर देंगे इक्वेशन 2 इंटू क्यू से। अब इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम p से इंटू करते हैं स्टूडेंट्स तो ये वैल्यू हो जाएगा p स्क्वायर एक्स प्लस q में p से करेंगे तो p q y डेट इज इक्वल टू ये वैल्यू हमारा p स्क्वायर और माइनस में p q हो जाएगा। अगर इसमें q से करें स्टूडेंट्स तो ये q स्क्वायर एक्स माइनस में p q y डेट इज इक्वल टू ये हमारा p q हो जाएगा, p q हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखें p q y यहाँ पर p q y ये दो टर्म हमारा एलिमिनेट कर जाएगा। यहाँ पर देखें p स्क्वायर एक्स यहाँ पर q स्क्वायर एक्स, डेट मीन्स अगर हम x कॉमन ले ले तो ये वैल्यू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। और यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हम देख पाते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और ये प्लस में पी क्यू, ये माइनस में पी क्यू, ये टर्म हमारा कट जाता है, यहाँ पर बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। डेट मीन्स यहाँ से हम देखें स्टूडेंट्स तो x का जो वैल्यू आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और अपोन में हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। डेट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 1 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 1 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं स्टूडेंट, तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 1 पुट कर दे रहे हैं, तो वैल्यू कुछ हो जाएगा स्टूडेंट्स p इंटू 1 प्लस q इंटू वाई डेट इज इक्वल टू p माइनस q। या तो कहें स्टूडेंट्स p वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू p हो जाएगा प्लस में q इंटू वाई डेट मीन्स क्यू वाई ही रहने देंगे इक्वल टू p माइनस q। या तो कहें स्टूडेंट्स यहां से अगर क्यू वाई का वैल्यू निकालना चाहें तो ये वैल्यू p माइनस क्यू और ये प्लस में p था माइनस में p हो जाएगा। या तो कहें माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, या तो हम कह सकते हैं y का जो वैल्यू होगा वो क्या बचा स्टूडेंट्स, तो माइनस क्यू बचा और ये q यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि यहाँ से जो y का वैल्यू आता है वो -1 आता है। हेंस हम कह सकते हैं x का वैल्यू होगा वो 1 होगा और y का वैल्यू होगा वो हमारा -1 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखना चाहें स्टूडेंट्स तो इसमें किसी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि हम इसे y को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो y को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो देखें कि यहाँ पर y का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट a है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट जो रहेगा स्टूडेंट्स इसमें हम इक्वेशन सेकंड के y के कोफिशिएंट डेट मींस क्या कर देंगे इनटू a कर देंगे, और इक्वेशन 2 जो है इसमें हम क्या कर देंगे इसका कोफिशिएंट डेट मींस b। तो यहां लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट इनटू a और इक्वेशन सेकंड इनटू b। और देखिए स्टूडेंट्स तो y को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, दोनों जगह y प्लस है, डेट मींस हमें क्या करना होगा माइनस करना होगा, तब तो हमारा नीचे वाला टर्म जो होगा वो उसका साइन पलट देंगे तो ये हमारा प्लस माइनस होकर के एलिमिनेट करेगा। अब यहाँ पर देखा स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं तो a से इंटू कर रहे हैं, ये वैल्यू हमारा a है, और इक्वेशन सेकंड में b से इंटू कर रहे हैं, तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स तो ये वैल्यू a स्क्वायर एक्स हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर में ac। यहाँ पर देखा स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा b स्क्वायर एक्स प्लस में ए बी वाई डेट इज इक्वल टू b इंटू 1 तो b प्लस b इंटू c तो bc। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, डेट मींस ये दोनों टर्म हमारा एलिमिनेट करेगा। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर एक्स माइनस b स्क्वायर एक्स, डेट मींस x कॉमन ले ले तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डेट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ac माइनस b और ये हमारा माइनस bc आ जाएगा, ac माइनस b और माइनस में bc। या तो यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ac माइनस b माइनस bc और अपोन में हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारा x का वैल्यू आ जाता है स्टूडेंट्स। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड।
ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू जो होगा वो हम इक्वेशन फर्स्ट या तो फिर इक्वेशन सेकंड में पुट कर दे। हम पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम x का वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू कुछ हो जाएगा a इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ac माइनस बी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा ax हो गया प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। या तो हम कहना चाहें इसे हम मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट्स, a को अगर हम अंदर लेके जाना चाहें तो a में इंटू इतना तो a स्क्वायर सी, a में इतना तो माइनस में a b हो जाएगा, और a में इससे है तो माइनस में a b c हो जाएगा, और हमारा डिनोमिनेटर जो होगा वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस में b y दैट इज इक्वल टू c। स्टूडेंट्स यदि हम इस वैल्यू को LHS से RHS में ले जाना चाहेंगे तो ये टर्म हमारा हो जाएगा by दैट इज इक्वल टू c, और माइनस में हमारा हो जाएगा a स्क्वायर c माइनस ab माइनस abc अपॉन में हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां से हम dy का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से अगर देखें तो एलसीएम लेना होगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एलसीएम जो आ जाएगा वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। इससे हम इसे इंटू करते हैं तो a स्क्वायर इंटू सी, तो a स्क्वायर सी माइनस में b स्क्वायर सी, ये हमारा माइनस में टर्म हो जाएगा a स्क्वायर सी और माइनस माइनस प्लस में ab, और ये देखें तो माइनस माइनस प्लस में abc। या तो हम कहें स्टूडेंट्स dy का जो वैल्यू होगा ये हमारा वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर सी प्लस में a स्क्वायर सी माइनस में, ये दोनों टर्म हमारा कट जाता है। यहां से देखें तो माइनस में b स्क्वायर सी प्लस में ab प्लस में abc अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारा by का वैल्यू आता है। या तो हम कहें स्टूडेंट्स यहां से y का वैल्यू निकालना चाहेंगे, और इसमें देखें तो हमारा b जो है हर टर्म से कॉमन है। दैट मींस अगर हम b को कॉमन ले लेते हैं तो ये टर्म हो जाएगा bc, माइनस में हमारा bc बचेगा, प्लस में a बचेगा, और यहाँ प्लस में ac बच जाता है, और नीचे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये जो b यहाँ पर मल्टीप्लाई में था ये हमारा जनरली डिवाइड में आ जाएगा, और ये b से b आसानी से कट हो जाता है। दैट मींस यहाँ से हम y का वैल्यू जो लिखना चाहेंगे वो माइनस में bc प्लस में a और प्लस में ac अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा, और ये हमारा जो था वो x का वैल्यू था। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो x के टर्म में यहाँ पर हम देखें तो अगर इन दोनों टर्म से निकालना चाहे तो b कॉमन निकल जाता है, अगर इन दोनों टर्म से निकालना चाहे तो हमारा c कॉमन निकल जाता है। दैट मींस यहाँ से हम x का जो वैल्यू निकाल रहे थे, हेंस हम कह सकते हैं जो यहाँ से x का वैल्यू आया था स्टूडेंट्स वो कितना आया था, ac माइनस b माइनस bc अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ ध्यान दें, अगर इन दोनों टर्म में से या तो फिर कहें इन दोनों टर्म में से अगर हम c कॉमन ले लेते हैं, इस ac और माइनस bc में से अगर हम c कॉमन ले लेते हैं तो c कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बच जाएगा a और माइनस में यहाँ पर बच जाएगा b, और माइनस में b हमारा बाहर में रहा होगा, और नीचे में हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से देखें y का जो वैल्यू आया है वो माइनस में bc प्लस में a प्लस में क्या आ गया स्टूडेंट्स ac आया है, और अपोन में हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर यहाँ पर ध्यान दें स्टूडेंट्स तो इन दोनों टर्म में हम देख पाते हैं कि a कॉमन है, या तो कहें इन दोनों टर्म में हमारा c कॉमन है। दैट मींस अगर हम इन दोनों टर्म से c कॉमन ले लेते हैं, अगर इन दोनों टर्म से c कॉमन ले तो यहाँ पर बच जाएगा प्लस में a, यहाँ पर बच जाएगा माइनस में b, और ये हमारा प्लस में a बचेगा, और नीचे में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये जनरली हमारा ये दोनों जो होंगे वो हमारा x और y के आंसर रहे होंगे। स्टूडेंट्स यदि हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखना चाहें तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। तो स्टूडेंट्स यदि हम इक्वेशन फर्स्ट को हम आगे बढ़ाना चाहें तो हम लिख सकते हैं x अपॉन a माइनस y अपॉन b दैट इज इक्वल टू 0 था। या तो हम कहें यहां से एलसीएम अगर ले लेते हैं तो ab, यहां से देखें तो bx माइनस ay दैट इज इक्वल टू 0 हो जाता है। या तो कहें bx माइनस ay दैट इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। और यहां से देखें तो ax प्लस by दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन
सेकंड आ जाएगा। दैट मींस ये जो इक्वेशन होगा ये हमारा सेकंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम इस दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। दैट मींस अगर हम इस इक्वेशन में यहाँ से b से गुना कर दे और इक्वेशन 2 में अगर हम a से गुना कर दे तो y का कोफिशिएंट का वैल्यू हमें क्या हो जाएगा, बराबर मिल जाएगा। और उसे हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, तो प्लस है माइनस है, दैट मींस हमें ऐड करना होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट इनटू b और प्लस कर देंगे क्योंकि ये प्लस ये माइनस में है, ऐड करने के टर्म में ये कट जाता है। प्लस में क्या कर देंगे इक्वेशन 2 इंटू ए, इक्वेशन 2 इंटू ए। तो यहां से देखिए इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम b से इंटू करते हैं स्टूडेंट्स तो ये टर्म हो जाएगा b स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर 0। और यहां से देखें तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हमें क्या कर देना होगा, ए से गुना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें हमें क्या कर देना होगा, ए से गुना कर देना होगा। अगर हम इसे ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो ध्यान देंगे तो ये दोनों टर्म हमारा कट जाता है। यहां ध्यान दें तो x कॉमन है और ये टर्म हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पर ध्यान दें तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए। या तो हम क्या है x का वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए अपोन में देखें तो ये हमारा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये टर्म हमारा कट जाएगा स्टूडेंट्स। या तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो होगा वो हमारा यहां से a निकल कर आता है। अब क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू a, पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट दैट मींस यहां पर हम निकाल कर रखे थे, इसमें हम x का वैल्यू क्या पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, a पुट कर देते हैं। दैट मींस इक्वेशन फर्स्ट था क्या चीज, bx, सिंस bx जो था माइनस a y दैट इज इक्वल टू 0 था। या तो हम कहें b इंटू x, x का वैल्यू क्या था स्टूडेंट्स, a था, a माइनस ए वाई दैट इज इक्वल टू 0। या तो हम लिख सकते हैं ए बी दैट इज इक्वल टू ए वाई। या तो हम कहें y इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए बी अपॉन में a आ जाएगा। या तो a से a कैंसिल, या तो हम कह सकते हैं y का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो हमारा क्या हो जाएगा b। हेंस हमारा जो वैल्यू निकल करके आया है, x का वैल्यू जो निकल करके आया है स्टूडेंट्स वो हमारा a है एंड y का जो वैल्यू निकल करके आया है वो हमारा जनरली b हो जाएगा। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मींस फोर्थ का सॉल्यूशन देखना चाहें तो हमारा फोर्थ का इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई दैट इज इक्वल टू, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, ये जनरली हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और अगर सेकंड इक्वेशन को देखना चाहें तो ये हमारा दो टर्म इनटू के फॉर्म में है, तो इसे हम प्रोसीड करना चाहें स्टूडेंट्स तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी में पहले हम x से गुना कर देंगे और y से हम बाद में गुना करेंगे। दैट मींस a प्लस बी इंटू y जो होगा हम बाद में गुना करेंगे और बीच में हमारा प्लस का साइन रहा होगा। दैट मींस a प्लस बी में पहले हम x से गुना कर दिए, फिर ऐड कर देंगे a प्लस बी में ही हम y से गुना करने के बाद। दैट मींस इस मल्टीप्लीकेशन को हम इस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब दोनों इक्वेशन में यदि हम y के कोफिशिएंट को देखें तो यहाँ भी y का कोफिशिएंट a प्लस बी है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट a प्लस बी है। दैट मींस हम अगर इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो y का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट कर जाएगा। दैट मींस यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। दैट मींस इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। नीचे का टर्म देखकर इक्वेशन 2 दैट मींस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई और इक्वल टू में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में और ये टर्म भी हमारा माइनस में हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ध्यान दें तो ये टर्म हमारा क्या हो जाता है, एलिमिनेट कर जाता है। यहां देखें तो दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो यहां पर हमारा बच जाएगा a माइनस बी और देखिए स्टूडेंट्स तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस में a और ये हमारा माइनस में b बच जाता है। दैट मींस इस टर्म को हम इस वे में लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू
यहां से देखें तो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में, डेट मींस ये टर्म हमारा कट जाएगा। ये टर्म को देखें तो माइनस 2ab, और यहां देखें तो माइनस में 2b स्क्वायर, ये माइनस में हमारा 2b स्क्वायर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम यहां से देखें तो हमारा देखें तो a टर्म हमारा कट जाता है, माइनस b यानी कि माइनस 2b x डेट इज इक्वल टू, यहां से माइनस 2b कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2b कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा a, माइनस में यहां पर क्या बच जाएगा b, माइनस 2b कॉमन ले रहे हैं, इस चलते यहाँ पे प्लस का साइन होगा। अब यहां से देखें तो या तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2b इंटू ए प्लस बी अपॉन में माइनस 2b, ये टर्म हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा a प्लस b आ जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x का वैल्यू a प्लस b जो है हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं नाउ पुट x इज इक्वल टू a प्लस b इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट में हम x का वैल्यू a प्लस b पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था स्टूडेंट्स, तो a माइनस b इंटू एक्स की जगह पर अगर हम a प्लस b पुट कर देते हैं तो ये a प्लस b और प्लस में हो जाएगा a प्लस b इंटू वाई डेट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स या तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस b a प्लस b डेट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये टर्म हमारा क्या था, प्लस में a प्लस b इंटू वाई डेट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। या तो हम क्या स्टूडेंट्स, अगर हम इस टर्म को यहीं पे छोड़ते हैं a प्लस b इंटू वाई डेट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, और ये जो टर्म था ये प्लस में a स्क्वायर था तो माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में b स्क्वायर था तो प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। या तो हम लिख सकते हैं a प्लस b इंटू वाई डेट इज इक्वल टू, यहां देखें तो ये टर्म कट जाता है स्टूडेंट्स, यहां देखें तो b टर्म भी कट जाता है, और टर्म हमारा बचा था माइनस 2ab। या तो हम कहें y का जो वैल्यू होगा माइनस 2ab अपॉन a प्लस b हो जाएगा। हेंस हम कह सकते हैं x का जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स वो कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाता है a प्लस b, और y का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, तो माइनस में 2ab अपॉन a प्लस b। ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम इस एक्सरसाइज के 7th का ही 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखें तो ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट दिया हुआ है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड दिया हुआ है। अगर फर्स्ट इक्वेशन को गौर से देखें स्टूडेंट्स तो हमारा LHS और RHS दोनों में हमारा दो जो है वो कॉमन है, तो डेट मींस यहां से अगर दो कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा टर्म बच जाएगा 2 7 जा 14 और 6 76x माइनस में 2 से अगर देखें तो 18 2 जा 36 प्लस में 9 189y डेट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस में 37 इंटू 2 डेट मींस ये टर्म हमारा हो जाएगा। अब 2 से 2 हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 76x माइनस 189y डेट इज इक्वल टू माइनस में 37। या तो हम कहें अगर 76x लिखना चाहें डेट इज इक्वल टू 189y प्लस में हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 37, और यहां से हम लिख सकते हैं x का वैल्यू 189y माइनस 37 और अपॉन में हमारा टर्म हो जाएगा 76। ये हम इक्वेशन थर्ड फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम इसे अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहें तो ये वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। डेट मींस हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम इक्वेशन सेकंड को हम प्रोसीड करना चाहें तो माइनस 378x प्लस 152y माइनस 604 इक्वल टू माइनस में 604 दिया हुआ स्टूडेंट, यानी कि यहां पर भी अगर हम ध्यान दें तो देख पाते हैं कि यहां पर भी जो है दोनों तरफ से क्या स्टूडेंट्स, तो 2 कॉमन है, तो यहां पे हम 2 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पे जो टर्म बचेगा या माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 कॉमन लेने के बाद यहां पर टर्म कितना बचेगा स्टूडेंट्स, तो 18 2 जा 36 और 9 189x, यहां हमारा माइनस में कॉमन लिया है, इस चलते हमारा टर्म ये माइनस में आ जाएगा,
और ये टर्म हमारा कितना हो जाएगा 7 8 7 2 14 और 1 76 y, और ये ब्रैकेट का साइन होगा और यहाँ पे -2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म हमारा बच जाएगा 2 3 6 0 2 2 4। या तो कहें यहाँ हमारा माइनस से माइनस कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, यानी कि यहां से हमारा टर्म आ जाएगा 189x - 76y दैट इज इक्वल टू 302। स्टूडेंट्स अब हम यहां से अगर x का वैल्यू यहां से पुट कर दे तो ये जो टर्म हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा 189 इंटू x का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 189y माइनस में 37 और अपन में हो जाएगा 76 माइनस में 76y दैट इज इक्वल टू 302। या तो कहें स्टूडेंट्स यहां से देखें तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 76 एलसीएम आ जाएगा। यहां से देखें तो 189 into 189y दैट मींस 189 का स्क्वायर इनटू y, यहां 189 into माइनस में 37 दैट मींस माइनस में 189 into 37, और यहां देखिए स्टूडेंट्स तो डिनोमिनेटर 1 रहा होगा दैट मींस ये हमारा 76 into 76 दैट मींस हो जाएगा माइनस में 76 का स्क्वायर इनटू y और दैट इज इक्वल टू हमारा टर्म हो जाएगा 302। या तो कहें स्टूडेंट्स अगर हम यहां देखें तो a स्क्वायर और यहां पर माइनस है b स्क्वायर और दोनों में y हमारा कॉमन है दैट मींस हम इसे लिख सकते हैं 189 का स्क्वायर माइनस में 76 का स्क्वायर इनटू में y, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे और ये टर्म आ जाएगा माइनस 189 into 37 दैट इज इक्वल टू 302 और ये 76 डिवाइड में था, यहाँ हमारे पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। या तो कहें या यहां से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से देखें तो 189 प्लस में 76 और 189 माइनस में 76 इनटू में y, और ये माइनस में टर्म था उधर जाने के बाद प्लस में दैट मींस 302 इंटू 76 प्लस में हो जाएगा 189 इंटू 37। या तो कहें स्टूडेंट्स ये टर्म को देखें तो 9 6 15 का 5 कैरी 1 और 18 और 7 दैट मींस 25 और 1 कितना 26 इंटू 189 में से 76 घटाते हैं तो 9 में से 6 घटाने के बाद कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 9 में से 6 दैट मींस 3 और 18 में से 7 घटाते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारा 11 आता है इंटू y दैट इज इक्वल टू 302 इंटू 76 प्लस में 189 इंटू 37। या तो कहें स्टूडेंट्स इन दोनों को गुना करने के बाद इतना आ जाता है, इसको गुना करने के बाद इतना और इसको गुना करने के बाद इतना आता है। या तो हम कह सकते हैं 29945 y दैट इज इक्वल टू, अगर हम इसे जोड़ दें स्टूडेंट्स तो 3 और 2 5 9 और 5 14 का 4 कैरी 1 9 और 9 18 और 1 कितना 19 का 9 कैरी कितना रह गया 1 रह गया 22 और 6 28 और 1 कितना हो जाएगा 29। या तो हम कर सकते हैं y का जो वैल्यू होगा 29945 और ये मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में 29945 दैट मींस यहाँ से y का वैल्यू जो आता है स्टूडेंट्स वो हमारा 1 आ जाता है। अब इस y का वैल्यू 1 जो है वो हम इक्वेशन थर्ड में पुट करें, इक्वेशन थर्ड में अब स्टूडेंट्स y का वैल्यू 1 जो है इक्वेशन थर्ड में हम पुट करेंगे तो x का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मींस अब क्या करेंगे, नाउ पुट y is equal to 1 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम क्या कर रहे हैं y का वैल्यू पुट कर रहे हैं दैट मींस यहां से आ जाएगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं x is equal to 189 y मींस कितना 1 इंटू 1 माइनस में 37 अपॉन में 76 दैट इज इक्वल टू 189 माइनस में 37 अपॉन में 76, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं 189 में 37 दैट मींस 9 में से 7 घटाएंगे स्टूडेंट्स तो ये वैल्यू हमें क्या देगा 2 देगा। अब 18 में से अगर 3 को घटाते हैं तो ये हमारा 15 आ जाता है स्टूडेंट्स और अपॉन में 76, ये किसका वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा x का वैल्यू आ रहा है। या तो हम कहें x का वैल्यू होगा ये हमारा 2 टाइम्स में कट जाता है 2 हेंस 2 में कट जाता है स्टूडेंट्स, हेंस हम कह सकते हैं x का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा एंड y का जो वैल्यू होगा वो जनरली हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा। तो ये जनरली हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
7th का 5th का आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यदि हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो इसमें बताया जा रहा है ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दैट मींस यहाँ पर ABCD जो है एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल दैट मींस A, B, C और D का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इसका एक मेन प्रॉपर्टीज यह होता है कि ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो हमारा सप्लीमेंट्री होता है। दैट मींस दो ऑपोजिट एंगल का जो सम होगा स्टूडेंट्स वो हमारा 180 डिग्री के बराबर आएगा। दैट मींस हम कह सकते हैं सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हेंस हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, तो एंगल A प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मींस ऑपोजिट एंगल का सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। या तो हम कह सकते हैं 4y प्लस 20, 4y प्लस 20 माइनस में 4x, ये दोनों एंगल जो ऑपोजिट होंगे इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। या तो हम कहें अगर यहां से देखें तो 4y माइनस 4x दैट इज 180 डिग्री, माइनस में हमारा 20 डिग्री आ जाएगा। या तो हम कह सकते हैं 4 अगर कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स तो y माइनस x दैट इज इक्वल टू 160 डिग्री। या तो कहें y माइनस x दैट इज इक्वल टू 160 डिग्री अपॉन में 4 दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं 40 डिग्री। या तो हम कहें y माइनस x का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो 40 डिग्री होगा। या तो हम यहां से y का वैल्यू निकालना चाहें तो 40 डिग्री और ये माइनस में x था तो प्लस में x हो जाएगा। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगेन हम ये भी कह सकते हैं कि ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों एंगल का सम कितना होगा, तो ये भी हमारा 180 डिग्री के बराबर। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं 3y माइनस 5 प्लस में ये एंगल प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में 7x प्लस में 5 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। या तो हम यहां से कहें स्टूडेंट्स 3y माइनस 5 और ये माइनस में 7x प्लस में कितना 5 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। या तो हम इसे प्रोसीड करें स्टूडेंट्स तो लिख सकते हैं 3y और माइनस में 7x, 3y माइनस में 7x और यहाँ माइनस 5 और ये प्लस 5, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर। अब हम यहाँ से y का वैल्यू कितना रख सकते हैं 40 प्लस x। दैट मींस यहाँ से हम y का वैल्यू अगर 40 प्लस x रख देते हैं तो ये 3 इंटू 40 प्लस x माइनस में 7x दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। या तो हम कहें 4 3 12 120 डिग्री प्लस में 3x माइनस 7x दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। या तो हम कहें यहां से देखा स्टूडेंट तो माइनस में 4x आ जाता है, ये वैल्यू हमारा माइनस में 4x दैट इज इक्वल टू ये 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री। या तो हम कहें स्टूडेंट्स x का वैल्यू 180 माइनस 120 दैट मींस यहां से हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो 60 डिग्री आता है अपॉन में माइनस 4 दैट मींस 15 टाइम्स में। यहां से कहते हैं माइनस में 15। या तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा माइनस में 15 डिग्री आ जाएगा। आप क्या करेंगे पुट कर देंगे x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, लिखेंगे पुट x इक्वल टू माइनस 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम x का वैल्यू माइनस 15 रखते हैं इसीलिए y का जो वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा 40 प्लस में माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 40 में से अगर हम माइनस 15 कर देते हैं दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स तो 25 डिग्री। यानी कि वहां से x का वैल्यू माइनस 15 आता है, y का वैल्यू हमारा कितना आता है 25 डिग्री आ जाता है। यहां से कहेंगे स्टूडेंट्स हेंस अगर हम एंगल A की बात करें तो एंगल A क्या था स्टूडेंट्स, तो एंगल A हमारा था 4y प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 4y 4 इंटू y का कितना वैल्यू है स्टूडेंट्स 25 और प्लस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 20 इसको टू 25 फोर से 100 प्लस 20 दैट इज टू 120 डिग्री। एंगल B का वैल्यू देखा स्टूडेंट्स तो एंगल B का वैल्यू हो जाएगा 3y माइनस 5 3y माइनस 5 दैट मींस 3 into 25 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 75 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। अगर एंगल C का वैल्यू देखना चाहें स्टूडेंट तो एंगल C का वैल्यू माइनस 4x दैट मींस माइनस 4 into माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। और एंगल D का जो वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हमारा माइनस 7x प्लस 5 दैट मींस कैसे माइनस 7 into माइनस 15 प्लस में 5 दैट मींस हम कह सकते हैं 105 प्लस में 5 दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री।
इस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल ए का वैल्यू 120 डिग्री आता है, एंगल बी का वैल्यू 70 डिग्री आता है, एंगल सी का वैल्यू 60 डिग्री आता है और एंगल डी का वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारा 110 डिग्री आ जाता है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारा 3 जो चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। डेट मीन्स अब हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम पूछना हो या तो क्वेश्चन का एक्सरसाइज का हो, एग्जांपल का हो, कहीं से भी कुछ पूछना हो तो आप आसानी से हमें कमेंट कर हमें उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।